एटलीस्ट आपको मैनेजमेंट का नेचर पता होना चाहिए, मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स पता होना चाहिए कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। तो चलते हैं, सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है वो मैनेजमेंट का, वो है आपका यूनिवर्सल। ठीक है, यूनिवर्सल कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है, ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस वेदर इट इज प्रॉफिट मेकिंग और नॉट, दे रिक्वायर मैनेजमेंट फॉर मैनेजिंग देयर एक्टिविटीज, हेंस इट इज यूनिवर्सल इन नेचर। सारे ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा है, अगर वो प्रॉफिट मेकिंग है या नहीं है, इससे कोई वास्तविक से मतलब नहीं है कि प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है या नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है। सभी के लिए ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट होता है। इवन हमने बताया था मीनिंग में कि एक हाउसवाइफ को भी मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट होता है, एक नॉर्मल सिटीजन को भी जो है मैनेजमेंट रिक्वायर्ड होता है कि कितने बजे जाना है, कितने बजे शॉपिंग करना है, कब रिटर्न होना है। सो टाइम मैनेजमेंट, रूटीन मैनेजमेंट, ठीक है, बट आपकी फाइनेंशियल जो है सैलरी का जो है उसको मैनेज करते हो। सो इट इज यूनिवर्सल। ऑर्गेनाइजेशन की बात करें चाहे ऑर्गेनाइजेशन की नहीं बात करें, प्रॉफिट हो नॉन प्रॉफिट हो, सबके लिए मैनेजमेंट की जरूरत है। सब जो है वो सारे अपने एक्टिविटीज को मैनेज करते हैं, सारे एक्टिविटीज को मैनेज करते हैं। उसको इसीलिए कहा जाता है कि मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल इन नेचर। वो अपने आप में यूनिवर्सल है। आप जो है ऑटोमेटिक मैनेज करते ही हो। कोई आपसे आप माइंड में ये बैठा कर नहीं करते हो कि मैं मैनेज करने जा रहा हूँ, ये ऑटोमेटिक आप काम को, टाइम को मैनेज करते हो। ठीक है, दैट्स वाई इट इज यूनिवर्सल इन नेचर। नेक्स्ट क्या है, गोल ओरिएंटेड। मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड। Every organization is set up with predetermined objectives and management helps in reaching those goals timely and smoothly। ठीक है, हर ऑर्गेनाइजेशन के पास क्या है, एक अपना प्री डिटरमाइंड गोल्स होता है। आप भी अपना जब एग्जाम की तैयारी करते हैं या फिर अपने जब आपने क्लास ज्वाइन किया तो उससे पहले आपने सोचा, प्री डिटरमाइंड आपने अपने दिमाग में बैठा लो, सुबह उठ के मुझे 9:30 बजे का क्लास अटेंड करना है, फिर हमें कुछ ब्रेक होगा, उसके लिए हमें यहाँ जाना है, उस बीच में हमें या ब्रेकफास्ट करना है। सो यू डिसाइड द ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, आप प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स आप अपने दिमाग में बैठाते हो कि क्या है हमारा ऑब्जेक्टिव्स। वो सारी उस ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए आप जो है उसमें लग जाते हो। सो हर ऑर्गेनाइजेशन के पास एक ऑब्जेक्टिव्स होता है, चाहे वो यूनिवर्सिटी की बात करें चाहे वो मीडिया हाउस की बात करें, हर ऑर्गेनाइजेशन के पास एक अपना ऑब्जेक्टिव्स होता है, एक गोल होता है। उस गोल को अचीव करने के लिए वो क्या करते हैं, वो टाइमली और स्मूथली रन करते हैं। ठीक है, जब तक टाइम मैनेजमेंट होना बहुत जरूरी। किसी भी गोल को आप अचीव करना चाहते हैं तो आपको टाइम मैनेजमेंट के साथ चलना पड़ेगा, तभी जो है उस गोल तक आप पहुंच पाएंगे। और स्मूथली जाना होगा। एक स्मूथली कहने का मतलब ये है कि आप गोल को 4 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, 3 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, यू ब्रेक द गोल इन मेनी पार्ट्स। उसके बाद यू अचीव वन बाय वन। ठीक है, आप एक एक करके फिर उसको आप जो है उसको सक्सेसफुल बनाइए। हर एक गोल को जो आपने, आपका एक ऑब्जेक्टिव बहुत बड़ा एम है, उस एम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कीजिए और इस टाइमली उस हर एक गोल को आप पकड़िए और उसको सक्सेसफुल बनाइए, तब जाकर आपका जो है मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से चल पाएगा। इट मीन्स जो मैनेजमेंट जो होता है वो गोल ओरिएंटेड होता है, मतलब एक एम जरूर होता है, एक ऑब्जेक्टिव जरूर होता है। ठीक है, बिना ऑब्जेक्टिव्स का आप मैनेजमेंट नहीं कर सकते हैं। एटलीस्ट पता होना चाहिए कि हाँ हमारा क्या आगे का गोल क्या है, तभी आप मैनेज कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, मैनेजमेंट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। कैसे कंटिन्यूअस प्रोसेस है, इट इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस विच टेंड्स टू परसिस्ट एज लॉन्ग एज द ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट। इट इज रिक्वायर्ड इन एवरी स्फेयर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, वेदर इट इज प्रोडक्शन, ह्यूमन रिसोर्स और फाइनेंशियल और मार्केटिंग। ये मैनेजमेंट देखिए जो है ना, ये ऑटोमेटिक जो है, ये ऑनगोइंग प्रोसेस कंटिन्यूअस आपके पूरी डेली रूटीन में कुछ ना कुछ मैनेज आप करते रहते हैं। ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो जब तक ऑर्गेनाइजेशन रहता है उस तक तब तक जो है वो मैनेजमेंट चलता रहता है। कभी किसी चीज को, सपोज आपने आप जो है आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, आप एटलीस्ट जो है घर पे ही रह रहे हो, घर पे खाना बना रहे हो, और इस कोरोना का टाइम है तो आप एटलीस्ट खाना बना रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, घर पे ही ऑनलाइन
क्लासेस ले रहे हो, ये सब चीजें क्या है, ऑटोमेटिक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। कोरोना खत्म हो जाएगा, फिर आप बाहर जाने लगोगे, कॉलेज जाने लगोगे, फिर आप उसके टाइम पे खाना बनाने लगोगे, फिर आप दोस्तों से मिलने जाना है, तो यू मेक द कंटिन्यूअस प्रोसेस, ठीक है, इन द मैनेजमेंट, ठीक है। मैनेजमेंट में आप क्या करते रहते हो, आपका ऑटोमेटिक जो है ये प्रोसेस चलता रहता है, ऑनगोइंग प्रोसेस, इसीलिए वो इसको बोला जाता है, ठीक है। जब तक ऑर्गेनाइजेशन है तब तक जो है ये मैनेजमेंट जो है कंटिन्यूअस प्रोसेस में रहता ही रहता है। बिना मैनेजमेंट का आप ऑर्गेनाइजेशन नहीं चला सकते हैं, यू हैव टू मैनेज। आजकल तो मैनेजमेंट अपने आप में एक बहुत बड़ा कोर्स हो गया है, जैसे आईआईएम, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जैसा, आईआईटी के तरह ही आईएम जो है हर एक जगह पे अवेलेबल है, जो गवर्नमेंट और की इंस्टीट्यूट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। उनमें दाखिला लेने के लिए प्रवेश परीक्षाएं इतनी हार्ड होती है, लोग बहुत कॉम्पिटिशन है आईएम में एडमिशन लेने के लिए। सो मैनेजमेंट की एक अलग पढ़ाई होती है, ठीक है। सो मैनेजमेंट जो है, मैनेजमेंट से आप बच नहीं सकते। अगर आप खुद मैनेज नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है आपको टाइम मैनेज ऑटोमेटिक होता चला जाएगा, 6 बज गया, 8 बज गया, 10 बज गया, इस तरीके से, ठीक है। सो हम प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन के एग्जांपल से रिलेट करते हैं इसको। तो ऑर्गेनाइजेशन जब तक है तब तक जो है इसके कंटिन्यूअस प्रोसेस है, हर एक स्फीयर, ऑर्गेनाइजेशन के हर एक स्फीयर में, चाहे वो प्रोडक्शन की बात करें, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स की बात करें, चाहे वो फाइनेंस की, चाहे वो मार्केटिंग की। अगर आप प्रोडक्शन, जैसे प्रोडक्शन का कहने का मतलब है कि आप न्यूज के प्रोड्यूस कर रहे हो, तो उसमें भी आप जो है रन डाउन तैयार करते हो, ठीक है। आप जो है मतलब न्यूज का कब कौन सा प्रोग्राम कब जाना है, नहीं जाना है, कब दिखाना है, कब ऐड आना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या करते हो, आप मैनेज करते हो। ह्यूमन रिसोर्स में आप ह्यूमन रिसोर्स को भी मैनेज करते हो, किसकी ड्यूटी कहाँ लगेगी, कितनी की रिक्वायरमेंट है, नहीं है, ये सारी चीजें। इवन आप फिर उसके बाद आप फाइनेंस भी मैनेज करते हो, आप पे पैसे से रिलेटेड हर चीजें, फाइनेंस में सैलरी हो सकता है, फाइनेंस में कोई चीजें का कोई इक्विपमेंट्स खरीदने हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैनेज करते हो। इवन फिर मार्केटिंग में भी, जब आप मार्केटिंग करते हो उस टाइम पे भी आप मैनेज करते हो। अब सारा आप जो है स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग मार्केटिंग करते हो, या रिसर्च करते हो, रिसर्च करने के बाद आपको मार्केटिंग उस टाइम से किसी चीज के लिए आप प्रोडक्ट मार्केटिंग या ब्रांडिंग करते हो, उस टाइम पे भी मैनेज करना जरूरी होता है, एक ब्रांडिंग मैनेजमेंट, ठीक है। सो इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। नाउ नेक्स्ट है आपका मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल क्या है, मैनेजमेंट इज नॉट कन्फाइंड टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पीपल ओनली, ठीक है, बट इट ऑल्सो मैनेज वर्क प्रोसेस ऑपरेशंस विच मेक्स इट अ मल्टी डिसिप्लिनरी एक्टिविटी, ठीक है। मैनेजमेंट हमको सुनकर क्या लगता है कि सिर्फ इंसान को मैनेज नहीं करता, वी डू नॉट मैनेज द पीपल ओनली, ठीक है। मैनेजमेंट जो है अपने आप में हर चीज मैनेज करता है, वो वर्क मैनेज करता है, वो प्रोसेस को मैनेज करते हो, ऑपरेशंस को मैनेज होता है, ठीक है। सो इट्स अ मल्टी डिसिप्लिनरी एक्टिविटी, वी नॉट ओनली मैनेज द पीपल, वी मैनेज वर्क प्रोसेस एंड ऑपरेशंस आल्सो, ठीक है। सो दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट एज एन मल्टी डिसिप्लिनरी एक्टिविटी, ठीक है। इट्स अ ग्रुप एक्टिविटी, ठीक है। ग्रुप एक्टिविटी क्या है, in a group activity, the manager alone cannot achieve the objectives. He has to take the help of others. He has to see the different employees perform their activities in such a manner that there is no conflict, that work is performed in an orderly manner and completed at the right time. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए एक आदमी नहीं चला सकता है। लाइक अगर फिल्म की बात करें तो सिर्फ डायरेक्टर जो है वो फिल्म नहीं बनाता है, सिर्फ एक्टर जो है उसमें कास्ट नहीं करता है, सिर्फ सिंगर जो है वो गाना नहीं गाता है, ठीक है। वो सारी चीजें क्या है, कंपोज्ड ऑफ मेनी ह्यूमंस रिसोर्स, बहुत सारे ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत पड़ती है, तब जाकर वो किसी चीज को सक्सेसफुल बना पाते हो आप, ठीक है। तो उसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर ही सिर्फ काम नहीं करता है, या मैनेजर ही सिर्फ ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं करता है। मैनेजमेंट के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत लोगों की मदद की जरूरत पड़ती है, ठीक है। स्टाफ्स, जिसको हम स्टाफ्स कहते हैं, रिक्रूट करते हो, एम्प्लॉय कहते हो, ये सारी चीजें बहुत लोगों की कोऑर्डिनेशंस की जरूरत होती है, बहुत लोगों का सपोर्ट की जरूरत होती है, ठीक है। कभी कभी ही हैज टू सी दैट डिफरेंट एम्प्लॉयज परफॉर्म देयर एक्टिविटीज। कभी कभी हमें ये दिखता है कि हर स्टाफ अपना अपना, जिसको जो असाइन किया हुआ है, वो अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहा है। हर स्टाफ जो है, हर एम्प्लॉय जो है अपने अपने काम अपने तरीके से कर रहा है,
वहां पे क्या होता है कि वहां पे कॉन्फ्लिक्ट होने का चांसेस नहीं होता है, क्योंकि हमने असाइन किया अलग अलग एक्टिविटी अलग अलग स्टाफ्स को। इस तरीके से जो है हमने असाइन किया है कि ताकि वो एक 80 सही समय पे वो कंप्लीट हो सके। ठीक है, और इट द वर्क द ऑल द वर्क विच वी हैव असाइंड टू द एम्प्लॉयज दैट वुड बी कंप्लीटेड एट द राइट टाइम। Besides, different activities should support each other. This is called coordination. इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। आपने हमें कोऑर्डिनेट किया, हमने आपको कोऑर्डिनेट किया, ही शी को कोऑर्डिनेट किया, शी अनदर शी को कोऑर्डिनेट किया। सो ये जो कोऑर्डिनेशन जो है, कोऑर्डिनेशन के सपोर्ट से ही हम ऑर्गेनाइजेशन को गोल को अचीव कर पाते हैं। ठीक है, तो ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि मैनेजमेंट जो है वो एक सिंगल पर्सन रन करता है या सिंगल पर्सन जो है ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करता है। ठीक है, मैनेजमेंट के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं। इट इज कंसर्न विथ अरेंजिंग ग्रुप एक्टिविटी इन ए कोऑर्डिनेटेड मैनर। हम इतने तरीके से कोऑर्डिनेशन मैनर में हम अच्छे अच्छे लोगों को अच्छे से वर्क असाइन कर देते हैं कि वो ऑटोमेटिक जो है अपने अपने वर्क जो है सही टाइम पे कंप्लीट हो जाते हैं। इसको मैनेजमेंट कहते हैं। सभी लोगों को एक साथ लेकर चलना है। ठीक है, सबका साथ सबका विकास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इंटेंजिबल फोर्सेस का। इंटेंजिबल फोर्सेस क्या है? इंटेंजिबल फोर्सेस ये है दैट मैनेजमेंट कैन नाइदर बी सीन और टच्ड बट वन कैन फील इट्स एग्जिस्टेंस। जब आप किसी काम को मैनेज करते हो तो क्या आपको लगता है कि मैंने मैनेजमेंट को देखा है या मैनेजमेंट को टच किया है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैनेजमेंट को आपने फील किया है कि हाँ मैंने जो अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर लिया, मैंने इतने पैसे बचा लिए, मैंने इतने काम को इतने सही समय पे कर लिया। ये फील देता है। ठीक है, इस तरीके का मैनेजमेंट जो आपको फील कराता है, नहीं आप उसे देखते हो, नहीं आप उसे टच करते हो। सो दैट यू कैन कॉल इट एज मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग क्या है? डिसीजन मेकिंग, managers are involved in decision making, that is choosing between alternative courses of action at all stages of management। देखिए, मैनेजमेंट के अंदर अगर आपकी डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छा है, किसी किसी का ना डिसीजन मेकिंग इतना अच्छा होता है कि वो राइट टाइम पे क्या डिसीजन लेना है, किस सिचुएशन में कौन सा डिसीजन लेना है, वो ऑटोमेटिक वो डिसीजन सही ले लेता है। बोलते हैं ना, क्या भी कहते हैं कि राइट डिसीजन यू हैव टेकन एट द राइट टाइम। ठीक है, क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि वो उसका डिसीजन मेकिंग स्किल्स जो है वो बहुत ही सॉलिड है। सो मैनेजर्स जो है, मैनेजर्स के अंदर एक ये स्किल होना चाहिए, डिसीजन मेकिंग स्किल्स होना चाहिए कि वो जो है बहुत सारे उसके पास अगर डिसीजन है तो एटलीस्ट वो प्रायोरिटी वाइज में वो एक अच्छे डिसीजन ले सके सही टाइम पे। ठीक है, तो हर एक स्टेज में आपको डिसीजन लेने का वक्त आएगा। ठीक है, चाहे वो फाइनेंशियली के टाइम पे आए, चाहे वो आप प्रोसेस के टाइम पे आए, ठीक है, चाहे वो किसी और एक्टिविटी को परफॉर्म करते हुए टाइम आए, तो आपको डिसीजन लेने का सही जो है आकलन करना आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है? मैनेजमेंट एम्स एट सिक्योरिंग मैक्सिमम रिजल्ट्स विथ मिनिमम ऑफ एफर्ट एंड कॉस्ट। देखिए, अच्छा मैनेजर या अच्छा मैनेजमेंट हम उसको कहते हैं जो कम पैसे में सबसे अच्छा आउटपुट दे। ठीक है, सपोज मैं भी एक मैनेजर हूं और आप भी एक मैनेजर हैं। ठीक है, मैंने 5,000 रुपया लगाया और मैंने 20,000 रुपए के लायक काम किया, और आपने सिर्फ 2,000 रुपया लगाया और आपने 50,000 रुपए के लायक काम किया, तो आपकी मैनेजमेंट अच्छी है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि मिनिमम कॉस्ट में मिनिमम एफर्ट के साथ मैक्सिमम रिजल्ट आप कितना देते हैं, ये एक मैनेजमेंट का एम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे यही बात कर रहा है कि आप वो सारे मेथड्स को यूज कीजिए, यू यूज दैट वेरियस मेथड्स जो कि आपके वेस्ट को रिड्यूस और आपके वर्क की एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सके। दैट्स कॉल्ड मैनेजर्स एफिशिएंसी। ठीक है, उनके पास इतना एफिशिएंसी होनी चाहिए कि वर्क एफिशिएंसी को इतना इंक्रीज करे, इतना अच्छा आउटपुट, इतना क्वालिटेटिव हो, जो कि हमें कम पैसों में, कम लागत में, कम एफर्ट में, ठीक है,
हमारे जो मटेरियल्स, रॉ मटेरियल्स को हम यूज करके कम से कम रॉ मटेरियल यूज करें और ज्यादा से ज्यादा आउटपुट और एफिशिएंसी आए, वो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज एन मैनेजमेंट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्रिएटिव एक्टिविटी। मैनेजमेंट, देखिए क्रिएटिव एक्टिविटी तो वैसे भी आपके अंदर होना ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि आजकल हमारे इंडिया में क्रिएटिव चीजों का बहुत कमी है। ठीक है, हम जनरली हम कॉपी करना जानते हैं। सो मैनेजर्स हैव टू गेट वर्क डन इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिचुएशंस विद द हेल्प ऑफ पीपल हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्किल्स। ठीक है, मैनेजर्स को अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग स्किल्स के साथ वर्क करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, तभी जो है आपके अंदर एक क्रिएटिव स्किल्स डेवलप हो पाएगा। सो मैनेजर हैव देयरफॉर टू थिंक ऑफ डिफरेंट वेज ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। इन दिस सेंस मैनेजमेंट इज द क्रिएटिव एक्टिविटी। इस सेंस में हम मैनेजमेंट को क्रिएटिव एक्टिविटी बोलते हैं। लाइक एग्जांपल, सबसे अच्छा एग्जांपल मैं आपको दूं, अलग मान लीजिए कोई एक सिचुएशन है, उस सिचुएशन में आप किस तरीके की आप डिसीजन लेते हो, कैसा आप वर्क जो है अपने एम्प्लॉय को असाइन करते हो, या फिर किस स्किल को यूज करके आप जो है उस सिचुएशन को आप हैंडल करते हो, ये आपके अंदर क्रिएटिव स्किल्स होने चाहिए। ठीक है, तो आप अलग अलग तरीकों से सोचो, अलग अलग तरीके से काम करो, ये तभी जाकर चीजें हैं क्रिएटिवनेस चीजें डेवलप हो पाएगी। ठीक है, सो कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है। ठीक है, ये फिल इन द ब्लैंक्स आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। ठीक है, इसको हम लाइक पहला जो फिल इन द ब्लैंक्स है, डैश इज एन इसेंशियल वेयर देयर इज अ ग्रुप एक्टिविटी। बताइए क्या होगा यहाँ पे? यहाँ पे होना चाहिए मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज इसेंशियल वेयर देयर इज अ ग्रुप एक्टिविटी। ठीक है, इसी तरीके से सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ है, आप इसको सॉल्व कीजिए और फिर हमें बताइए क्या क्या आंसर है इसका।